बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ऐसे और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऐसे मेडिक। अच्छा, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों ने पंजाब का एमडी कैट हो गया क्योंकि ईटा और सिंध वालों का एमडी कैट रिकंडक्ट हो रहा है, तो आप लोगों का तो नहीं हो रहा। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, मेडिकल कॉलेज में जाना है। जिन जिन के अच्छे मार्क्स आए हैं, 90+ आए हैं, मैं आपको पिछले साल का सारा एग्रीगेट भी बताऊँगी साथ साथ। तो अब मसला ये है कि हमें कौन से कॉलेजेस को प्रेफर करना चाहिए, हमें समझ नहीं लग रही। तो उसके लिए फिर मैं आप लोगों से कुछ कॉलेजेस की कैटेगरीज मैं बना के आपको, ये जो यूनिवर्सल कैटेगरी एक बनी हुई है, ये मैंने खुद नहीं बनाई, ये यूनिवर्सल कैटेगरी बनी हुई है कि ये कॉलेजेस में आपका अगर नाम आ जाता है तो आपने इनको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना। ठीक हो गया? किसी भी सूरत में आप लोगों ने इन कॉलेजेस को नहीं छोड़ना। अब कैटेगरी ए वाले, अगर इनमें से जो जो नाम मैं लिखूंगी, अगर एक में भी आपका नाम आता है तो आपने किसी सूरत उसको छोड़ के नहीं जाना, चाहे वो किसी तरह का भी कॉलेज है। लेकिन अगर वो यहाँ पे नाम लिखा गया है तो आपने उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंटरनेशनली मानी जाती हैं, तो इस वजह से आपने उसको ज़रूर सेलेक्ट करना है। तो चलें, मैं आप लोगों को ये सारी कैटेगरीज बताऊंगी। सबसे पहले आप लोगों ने कैटेगरी ए को चूज़ करना है, फिर बी को और फिर सी को। ये सिर्फ वीडियो पंजाब के तलबा के लिए है जो कि इस साल अपना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन सिक्योर करेंगे। सबसे पहले जो हाईएस्ट मेरिट पे हमारा टॉप मेडिकल कॉलेज है वो है किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी अब वैसे बन चुका है, तो केएमयू में आप लोगों ने किसी भी हाल में इसको नहीं छोड़ना है। तो टॉप मेरिट है, तो इसका अंदर ये बात नहीं है कि टॉप है इस वजह से या सबसे पुरानी, ऐसी नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है, आपको बहुत ज़्यादा ग्राउंड्स मिलते हैं, तो इस वजह से भी इसका जो है नाम सबसे ऊपर है। और किंग एडवर्ड का जो लास्ट ईयर का मेरिट था वो हमारे पास था 93.55%। ये लास्ट ईयर का मेरिट था। उसके बाद लास्ट ईयर के मेरिट में अल्लामा इकबाल, वैसे क्योंकि लाहौर के सारे मेडिकल कॉलेजेस को बहुत ऊपर समझा जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लास्ट ईयर सेकंड पे मेरिट पे कौन ख़त्म हुई थी यूनिवर्सिटी, वो थी आरएमयू, रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी। अब ये सेकंड नंबर पे कैसे आ गई? क्योंकि रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में रिसर्च बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से वो एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज हो रहा है इंस्टीट्यूट। तो इस वजह से आप लोगों ने, अगर आपका आरएमयू में नाम आता है तो आपने इसको भी नहीं छोड़ना, सब प्रेफरेंस इसी तरह आप लोगों ने देनी है। रावलपिंडी का लास्ट ईयर का जो मेरिट था, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो वो है 93.23। ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने जिस इंस्टीट्यूट को प्रेफरेंस देनी है वो हमारे पास है अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का अगर मैं लास्ट ईयर का मेरिट आप लोगों से डिस्कस करूं तो वो है 92.63। आप ये चीज़ देख सकते हो कि आरएमयू का मेरिट इससे हाई है, तो आप लोगों ने किंग एडवर्ड के बाद आरएमयू को प्रेफरेंस देनी है। लेकिन अगर आप लाहौर में रहते हो तो आप लाहौर के कॉलेजेस को भी दो, सारे कॉलेजेस, क्योंकि ये कैटेगरी ए के कॉलेजेस सबसे बेस्ट हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद एनएमयू है हमारे पास, निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसको आपने प्रेफरेंस देनी है। ये मुल्तान में है तो इसका भी कैटेगरी ए में ही ये लिस्ट में आता है। तो इसकी जो लास्ट ईयर मेरिट जो बना था वो 91.49 बना था हमारे पास। ठीक हो गया। अब इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कि हमारे पास कैटेगरी ए में आता है वो मेरी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर मैं इस वक्त एमबीबीएस कर रही हूँ, और वो है फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी। मैंने कोई ऐसी कैटेगरी वैसे नहीं देखी थी, मुझे अल्लाह ताला यहाँ पर लेके आए थे। इस इंस्टीट्यूट की ख़ास बात यह है कि ये इदारा सिर्फ़ और सिर्फ लड़कियों के लिए है। तो फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी भी कैटेगरी ए में ही आती है, और मुझे देख के बड़ी खुशी हुई थी जब मैंने ये कैटेगरी देखी थी। तो मेरी यूनिवर्सिटी भी इसी में ही आती है। तो ये सिर्फ गर्ल्स के लिए इंस्टीट्यूट है, नॉट फॉर बॉयज़। और इसका जो लास्ट ईयर का मेरिट था 2023 का वो 91.34% था। ठीक हो गया। ये 5 इंस्टीट्यूट में अगर आपका कहीं भी नाम आता है तो आपने किसी भी हालत में इनको छोड़ना नहीं है। ये सब के सब इंटरनेशनली इनके बहुत ज़्यादा चीज़ें मानी जाती हैं। जब आप जाओगे आपको बहुत ज़्यादा ग्राउंड्स मिलेंगे जहाँ पे आप अपने आप को प्रूफ कर पाओगे कि आप किसने काबिल हो। तो ये आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। अब सवाल आता है कि आपका अगर नहीं आता इन सब में नाम तो फिर दूसरी कैटेगरी के आपने कैटेगरी बी के कॉलेजेस को सिलेक्ट करना है, उसके बाद कैटेगरी सी पर आना है। कैटेगरी बी में हमारे पास सबसे पहले जो आता है वो सिम्स है। सिम्स यानी सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। सर्विस बेशक लाहौर में है, इसका मेरिट आपसे मैं डिस्कस करूंगी वो हाई होगा, लेकिन फिर भी ये इन एनएमयू और फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी से नीचे ही आता है। इसका मेरिट जो लास्ट ईयर गया था वो 92.53
0.09%। ये इसका लास्ट ईयर का मेरिट था। सर्विस के बाद आप लोगों ने जो इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई कर सकते हो कैटेगरी बी में जो आता है वो है अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, ये भी लाहौर में ही है और इसका जो मेरिट लास्ट ईयर गया था वो था 91.74%। अब आप लोग देख सकते हो कि सिम्स और एएमसी अमीरुद्दीन का मेरिट एफजेएमयू और एनएमयू से ज़्यादा है, फिर भी ये लोग कैटेगरी बी में आ रहे हैं ये इंस्टीट्यूट। क्यों? क्योंकि इनके ये जो है ना, ये इंस्टीट्यूट जो कैटेगरी ए में आ रहे हैं इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, तो इस वजह से आप लोग इसको इसलिए प्रेफर। इसके बाद अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज के बाद हमारे पास जो थर्ड नंबर पे कैटेगरी बी में आता है वो है पंजाब मेडिकल कॉलेज जो कि फैसलाबाद में है। आपने इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसका लास्ट ईयर का जो मेरिट था वो था 91.17%। ठीक है, आपने साथ साथ अंदाज़ा लगाते जाना है कि आप कौन से मेरिट पर फॉल कर रहे हो। इसके बाद हमारे पास जो चौथे नंबर पे जो है वो है कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज। कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज हमारे पास बहावलपुर में है और इसको कैटेगरी बी में इसको फॉल कराया गया। इसका मेरिट जो था 90.76% था। तो आप लोगों ने याद रखना है कि ये 4 कॉलेजेस को आपने कैटेगरी बी में रखना है, यही बेस्ट इंस्टीट्यूट माने जाते हैं इनके बाद, और इनकी तालीम अच्छी है, एजुकेशन के मामले में अच्छे हैं, तो आप लोगों ने इनको भूलना नहीं है। सबसे पहले इनको प्रेफरेंस देनी करती हूँ। कैटेगरी सी में हमारे पास जो कॉलेजेस आते हैं उनमें हमारे पास सबसे पहले गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज है। गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज जो कि गुजरांवाला में ही है, उसका लास्ट ईयर का मेरिट जो था 91.03% था। ठीक हो गया, 91.03। अब उसके बाद ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज, ये हमारे पास सियालकोट में है, ये दूसरे नंबर पर आता है। इसका मेरिट जो हमारा लास्ट ईयर का था 2022 का वो था 90.73%। इसके बाद हमारे पास जो मेडिकल कॉलेज आता है कैटेगरी सी में वो हमारे पास है सरगोदा मेडिकल कॉलेज। ठीक हो गया, सरगोदा मेडिकल कॉलेज। सरगोदा मेडिकल कॉलेज जो था उसका लास्ट ईयर का मेरिट जो था 90.68 था। और फिर उसके बाद साहिवाल मेडिकल कॉलेज आता है, उसका जो मेरिट लास्ट ईयर का था वो था 90.65%। ठीक हो गया। अब आप देखोगे आहिस्ते आहिस्ते हम जितना दूर जाते जाएंगे एंड तक, तो पॉइंट्स में डिफरेंस आएंगे मेरिट में। इसके बाद जो हमारे पास इंस्टीट्यूट है वो है नवाज शरीफ मेडिकल डेंटल कॉलेज। ठीक है, नवाज शरीफ मेडिकल डेंटल कॉलेज जो कि हमारे पास गुजरात में है, इसका जो मेरिट है वो था 90.67%। इसके बाद आप लोगों के पास जो चॉइस पे है वो है रहीम यार खान का मेडिकल कॉलेज, रहीम यार खान मेडिकल कॉलेज, जिसका मेरिट लास्ट ईयर का था 90.5348%। और इसके लास्ट पे जो मेडिकल कॉलेज आता है वो डीजी खान है और इसका जो मेरिट था हमारे पास वो है 90.5318%। मैंने आपसे अब सारी कैटेगरीज़ के जितने भी मेरिट बनते हैं वो सब के सब डिस्कस कर लिए हैं। अब एक बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो ये कि आप लोगों को मैंने जैसे कहा कि कैटेगरी ए के इंस्टीट्यूट सबसे बेस्ट हैं, उसके बाद बी के उससे कम आते हैं और सी के उससे भी कम हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे आपको चीज़ें, हाँ आपको वहाँ पे जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी कमियाँ हैं। हॉस्टल्स में जब आप रहोगे तो कुछ चीज़ें हर जगह कमी हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डीजी खान मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते नहीं है। ये गवर्नमेंट की ही इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर भी पढ़ाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये नहीं समझना। एंड पे ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि कुछ बच्चे होते हैं जिनका मेरिट ना, आप कुछ बच्चे जिनके हाईएस्ट मार्क्स होंगे वो तो अपनी प्रेफरेंस दे सकते होंगे, लेकिन जिनके मार्क्स ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे और उनका मुश्किल से इन कैटेगरी सी के अंदर आएगा, तो आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि आप पता नहीं आप कौन से इंस्टीट्यूट में आ गए, इसका तो नाम ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचना। ये यूनिवर्सल बस बनी हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से बच्चे जो इस कैटेगरी सी से निकलेंगे वो सही डॉक्टर नहीं बनेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग मुझे भी इस बात का भी पता नहीं है, लेकिन मुझे जो मेरे इंस्टीट्यूट के बारे में पता है वो ये है कि हमारे इंस्टीट्यूट में रिसर्च बहुत होती है। अभी हमारे बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे वीसी ने स्टार्ट करवाया,
तो इस तरह की चीज़ें हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारी हो रही होती हैं जो कि हमारी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ये मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बता दिया है। लेकिन आप लोगों ने ये जो है इसके बारे में ये नहीं सोचना कि ये तो कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे पढ़ाई भी नहीं होगी। ऐसा नहीं है, पढ़ाई हर जगह होती है, बस कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इन कैटेगरी ए में होंगी और वो यहाँ पर नहीं होंगी। जैसे किंग एडवर्ड के साथ इस वक्त 16 से ज़्यादा हॉस्पिटल एसोसिएटेड हैं, यानी बच्चे जो अपनी प्रैक्टिस करने जाते हैं वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन इनके पास शायद एक कॉलेज हो जो कि हॉस्पिटल हो, क्योंकि ये अब डीजी खान जो है एक बैकवर्ड एरिया, इतना भी बैकवर्ड नहीं है वैसे, लेकिन डीजी खान में अब एक गवर्नमेंट का हॉस्पिटल होगा तो वहाँ पर उन्होंने फिर ये कॉलेज बना दिया। तो वहाँ पर इतनी अभी हो सकता है कि आने वाले सालों में यहाँ पर डेवलपमेंट हो और एक हॉस्पिटल की बजाय 4 हॉस्पिटल एसोसिएटेड हो, तो ये हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैंने आप लोगों को एक जो यूनिवर्सल कैटेगरीज बनी हुई है मैंने आप लोगों से डिस्कस कर ली हैं। अगर आपका एडमिशन कहीं भी होता है तो आप लोगों ने ये नहीं समझना कि आप किसी से कमतर हैं। एवरी वन ऑफ यू इज़ बिकमिंग अ डॉक्टर। MBBS की सेम किताबें आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी, सब कुछ सेम होगा। आप लोगों का UHS अगर आप कॉलेज अगर आपके नाम के साथ लगा हुआ है ना, आपकी मेडिकल कॉलेज, तो आपके सबके एग्ज़ाम UHS ही लेगा। ऐसा नहीं होगा कोई और लेगा आपके एग्ज़ाम। वो जिनके साथ यूनिवर्सिटी है ना, वो सिर्फ यूनिवर्सिटी वाले खुद लेंगे एग्ज़ाम। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी खुद एग्ज़ाम लेती है, क्योंकि उसके नाम के साथ यूनिवर्सिटी है। हमारे वाइस चांसलर होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के हमेशा वाइस चांसलर होते हैं, बाकी कॉलेजेस के प्रिंसिपल होते हैं। वैसे हमारे भी प्रिंसिपल हैं, लेकिन हमारे वाइस चांसलर सबसे ऊंचा होता है यहाँ पे। तो आप लोगों को बस ये सारी बातें मैंने बतानी थी। अगर आपका कैटेगरी ए में आप कितना % मेरिट बन रहा है तो आप इनको सबसे पहले प्रेफरेंस दो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बातें समझ लग गई होंगी और अब आप प्रेफरेंस अच्छे तरीके से दोगे। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें और मिलते हैं फिर आप लोगों से किसी मेडिकल कॉलेज में। अल्लाह हाफिज़।